Vande Mataram, dear students, Standard 5 EVS. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, seeds. सीड्स यानी कि बीज। तो इस वाले चैप्टर्स में हमें बहुत सारे सीड्स के बारे में हमें जानने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। गोपाल वॉज वेटिंग ईगरली फॉर हिज मासीज फैमिली टू विजिट हिम। गोपाल बहुत ही उत्सुकता से अपनी मासी की फैमिली के आने की राह वो वेट कर रहा था। उसकी वेट कर रहा था कि कब वे लोग आए, अपनी मौसी की फैमिली है ना, वो कब आए, उसका वो बहुत ही उत्सुकता से वेट कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे टू स्पेंड देयर हॉलीडे। वे लोग नेक्स्ट डे आने वाले थे हॉलीडे मनाने के लिए। वो पूरा हॉलीडे वहीं पर ही रुकने वाले थे। गोपाल वॉज वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट दे वुड मेक न्यू फूड आइटम्स एंड प्ले अ लॉट। गोपाल बहुत खुश था ये सोचकर कि वे लोग आएंगे, न्यू फूड्स खाने को मिलेगा और खेलने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। उसी समय उसकी मम्मा जो है ना वो उसको बुलाती है। गोपाल, बिफोर यू स्लीप सोक 2 स्मॉल बाउल ऑफ चनास यानी कि क्या बोलते हैं, ग्रेम्स बोलते हैं हम। तो गोपाल को क्या कहती है, आप सोने से पहले क्या करना, जो बाउल है ना उसमें चना को भिगो लेना, उसको उसमें डाल देना पानी के अंदर। बाउल में पानी में चने को डाल देना, भिगोने के लिए उसको बोल रही है उसकी मम्मा। आई एम गोइंग टू फोइस हाउस एंड विल रिटर्न इन द मॉर्निंग। मैं फोई जो है ना उसके घर जा रही हूँ और मैं सुबह आऊँगी। वेन गोपाल वॉज सोकिंग द चनास। जब गोपाल था ना वो चनास को भिगो रहा था, सोकिंग कर रहा था। ही थॉट द मदर हैड टोल्ड हिम टू सोक 2 बाउल ऑफ चना। तो वो भूल गया था कि मम्मा ने जो बोला था ना वो एक ही बाउल बोली थी या 2 बाउल बोली थी, तो वो भूल चुका था। गोपाल को एक ही बाउल बोली थी, तो उन्होंने 2 बाउल चनास को उसमें सोकिंग के लिए डाल दिया। बट हाउ वुड 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons। वो क्या सोचते, उन्होंने क्या किया, बट हाउ वुड 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ द विल बी इनफ फॉर द 8%। क्या दो ही बाउल की चना क्या 8% को हो जाएंगे? नॉट इनफ, इतने नहीं होंगे। थिंक सो। ही सोक्ड 4 बाउल ऑफ चना। तो ये सोचकर वो फिर से क्या करता है, 4 बाउल चना को वो सोक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हिज मदर रिटर्न, जब उसकी मम्मा आती है सुबह, सी सो द चनास वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल्स। वेसल यानी कि जो पात्र होता है ना उसको हम बोलेंगे वेसल्स। सी कॉल्ड गोपाल एंड सेड। उन्होंने गोपाल को बुलाया और कहा, क्योंकि मम्मा ने जब आते ही क्या देखा, चना वाला जो वेसल था ना वो देखा, तो वहीं पर तो ओवरफ्लो हो रहा था, वहीं से सब नीचे गिर रहे थे चने, है ना। तो सी कॉल गोपाल, तो गोपाल को बुलाती है और कहती है, वाई डिड यू सोक सो मच चना। आपने इतने सारे चने को क्यों सोक किए। हाउ डिड दिस हैपन, ये क्यों ऐसा हुआ। वंडरिंग गोपाल, वो गोपाल को कहती है और गोपाल आता है। तो गोपाल आता है तो उसको भी क्या हो जाता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कैसे हुआ। Here you can see that chanas are overflowing from the vessel. Now, mother said, it doesn't matter. It is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. तो मदर कहती है कि कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, वो अच्छा हुआ। चलो आधे चने जो है ना, जो आधे भिगोए हुए चने वो तो मैं कुक कर लूँगी, पर आप आधे जो है ना वो उसको स्प्राउट कर लूँगी। स्प्राउट करना यानी कि उसको
जो उनके अंकुर जैसे फूटने लगते हैं ना, ग्रो होने लगते हैं ना, वो उसको बोलते हैं स्प्राउट। तो वो आधे वहाँ पर कर देगी। आई विल सेंड दिस टू योर काकी, और मैं वो आपकी काकी को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स है ना उसको खाने के लिए डॉक्टर ने उनको बोला है। गोपाल्स मदर टाइड हाफ ऑफ द सॉफ्ट चना इन द वेट क्लॉथ, तो वो अंकुर फूटने लगते हैं ना, उसको बोलते हैं स्प्राउट। तो उसको भिगोए हुए क्लॉथ में रखना पड़ता है। तो मम्मा जो है ना, गोपाल की मम्मा, वो जो वेट क्लॉथ होता है उसमें जो भिगे हुए जो चने होते हैं ना, वो क्या कर देती है, बांध लेती है। एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, और उसको स्प्राउट होने में, यानी कि उसको उगाने में, जो अंकुर फूटने लगते हैं वो करने में उसको लटका देती है। नाउ डिस्कस, ये हमें डिस्कस करना है। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, वाई। आपके घर में कौन सी चीज़ें ऐसे होती है जिसको भिगोने के लिए रखा जाता हो, और क्यों। तो ग्रीन ग्राम्स होते हैं, ग्रैम्स होते हैं, तुवेर्स होती है, ब्लैक आइड पीज होते हैं, फ्लैट बीन्स होते हैं, ड्राइड पीज होते हैं, काइंडली बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स वो होते हैं, राइस एक्सेट्रा आर सोक्ड बिफोर कुकिंग, उसको भिगोया जाता है कुक करने से पहले। तो सीड विच आर वेरी हार्ड टेक अ लॉन्ग टाइम टू कुक, जो सीड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो जो बहुत समय लेते हैं पकने में, वैसे सीड्स को भिगोया जाता है। बाय सोकिंग सच सीड्स इन वाटर दे बिकम अ सॉफ्ट एंड सो आर इजी टू कुक इन अ शॉर्ट टाइम। ऐसे जो बीज होते, ऐसे जो सीड्स होते हैं ना, उनको पानी में भिगो के सॉफ्ट किया जाता है ताकि अच्छे से वो जल्दी से पक जाए। नाउ सेकेंड, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग अंकुरण होना, जो ग्रो होते हैं जो भिगोने के बाद, है ना, उसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। उगने लगते हैं ना सीड्स सारे, उसको बोलेंगे स्प्राउटिंग। तो हाउ आर दे स्प्राउटेड, तो वो कैसे स्प्राउटेड होते हैं, हाउ मच टाइम डज इट टेक, और वो कितना समय लेते हैं। तो उसका आंसर आएगा ग्रीन ग्राम्स एंड ड्यू बीन्स, यानी कि मट आर स्प्राउटेड फॉर ईटिंग इन माई हाउस। हमारे घर में, यानी कि इस तरीके से आप लिखोगे, हमारे घर में ग्राम्स है ना, यानी ग्रीन ग्राम्स यानी कि जो नीले होते हैं चने वो, फिर जो ग्राम्स होते हैं और ड्यू बीन्स होते हैं, मट होते हैं, उसको स्प्राउटेड करके खाने के लिए, स्प्राउटेड करने के लिए रखा गया था। तो दीज आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, पूरे नाइट उसको भिगो के रखा। इन द मॉर्निंग द वाटर इज ड्रेन ऑफ एंड सीड्स आर टाइड अप इन अ व्हीट क्लॉथ एंड हैंग ऑन नेल हुक, जो इसे हम बोलते हैं, उसको क्या किया जाता है, जो पानी वाला जो क्लॉथ होता है ना, उसमें पूरा टाइड अप करके नेल होगा, हुक होगा, वहाँ पर उसको लटकाया जाता है, लटकाया गया। इट टेक 2 days फॉर ग्राम्स टू स्प्राउटेड, उसको 2 दिन लगे। वाइल इट टेक अ लिटल लेस टाइम फॉर अ ग्रीन ग्राम एंड ड्यू बीन्स मोर टू स्प्राउट, और उसको 2 दिन लगे, जब कम समय लगता है ग्रीन ग्राम्स और ड्यू बीन्स को, जो मर्स होते हैं उसको। तो ऐसे सारे जो सीड्स थे ना, वो क्या किए गए, स्प्राउटेड करने के लिए रखे गए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। द डॉक्टर एवर एडवाइज यू और समवन यू नो टू ईट स्प्राउट, वाई। तो डॉक्टर या कोई और, ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, अंकुर वाले जो बीज होते हैं, भिगोए गए हुए सीड्स, उसको खाने के लिए क्यों बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और लिखना है। सो योर आंसर इज
यस, अ फ्यू मंथ बैक द डॉक्टर हैड एडवाइज माई फादर टू ईट स्प्राउट। हाँ, फ्यू मंथ बैक यानी कि थोड़े महीनों पहले डॉक्टर ने मेरे पापा को खाने के लिए बोला था वो भिगोए गए हुए जो सीड्स होते हैं ना वो स्प्राउट को। ही हैड बीन फील वीक ड्यू टू द बीइंग इल फॉर 15 डेज। तो वो 15 दिन से बीमार थे, तो वो बहुत ही वीक हो चुके थे, दुर्बल हो चुके थे। तो स्प्राउटेड बीन्स लेंटिल्स आर न्यूट्रिशंस। तो स्प्राउटेड होते हैं ना बीन मट, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। दे आर यूजफुल एज दे हेल्प द बॉडी टू बिल्ड न्यू सेल्स एंड ग्रो एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स इम्यूनिटी। तो वो हमारी इम्यूनिटी और वो हमारे जो न्यू सेल्स होते हैं ना उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर और कोई कोई जो बोलता है ना तो स्प्राउट खाओ, भिगोए हुए चने जो अंकुर फूट के निकल आते हैं वो, तो वो बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रियस होते हैं। नाउ डू दिस, ये आपको करना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स। आपको याद है आपने 4th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी की थी सीड्स की। नाउ ट्राई अनदर एक्टिविटी विथ सीड्स। अब आप दूसरी एक्टिविटी सीड्स के साथ करके देखो। टेक सम चनास एंड 3 बाउल्स। कुछ चनेस लेने हैं आपको और 3 बाउल्स लेनी है। पुट 4-5 चनास इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल अप इट विथ वाटर। आपको फर्स्ट वाले बाउल में क्या करना है, बाउल में आपको रखने हैं 4 और 5 चना और उसको पानी से भर देना है। पुट अ डम पीस ऑफ क्लॉथ और कॉटन वुलन इन अ सेकंड बाउल। अब आपको क्या करना है, सेकंड बाउल में कुछ कॉटन के और वुलन के जो होते हैं ना, जो क्लॉथ के पीसेस, डम पीसेस जो होते हैं कुछ वैसे पीसेस को आपको उसके ऊपर कवर करना है, पर उससे पहले उसका 4 या 5 चनास आपको अंदर रखने हैं। ठीक है ना, कीप 4 और 5 चनास इन इट। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वीट। पर आपको क्या ध्यान में रखना है, उसको भिगो के रखना है, भिगो के उसके ऊपर कवर करना है। उसके बाद पुट 4-5 चनास इन द थर्ड बाउल। अब थर्ड बाउल में आपको क्या करना है, 4-5 चना उसमें भी रखने हैं। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। उसके साथ उसके ऊपर कुछ भी कवर करना नहीं है, सॉरी उसके साथ दूसरा और कुछ भी आपको नहीं रखना है। कवर ऑल द 3 बाउल्स। अब क्या करना है, सभी बाउल्स को आपको कवर कर लेना है, ऊपर से ढक लेना है। आफ्टर 2 days ऑब्जर्व चनास इन ऑल 3 बाउल्स एंड नोट द चेंजेस मेड इन चनास। आपको क्या करना है, आपको 2 डे के बाद, 2 दिन के बाद आपको बाउल्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट बाउल, सेकेंड बाउल, थर्ड बाउल सभी में, तो पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आर द सीड्स गेटिंग एयर। क्या फर्स्ट वाली बाउल थी, सेकेंड वाली थी या थर्ड वाली थी, क्या उसको एयर मिल रहे थे। फर्स्ट वाले में हमने पानी डाला था ना, तो उसमें एयर नहीं लगेगी। सेकेंड बाउल को लगी क्योंकि क्लोज था, और थर्ड वाले बाउल में भी एयर लगेगी। उसके बाद आर द सीड्स गेटिंग वाटर। तो क्या सभी में वाटर लगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस, फर्स्ट वाले में वाटर में भिगोया था, है ना। सेकेंड वाले को भी यस, एंड थर्ड वाला था ना, उसमें तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। नाउ व्हाट हैज चेंज इन द सीड्स। अब सीड्स में क्या चेंज होता है, क्या चेंजेस होते हैं। तो सीड्स है बिकम अ ब्लैक। यहाँ पर कैसे सीड्स हो जाएंगे, थर्ड में यहाँ पर सीड्स आर बिकम अ ब्लैक। सीड्स होंगे वो ब्लैक बन जाएंगे, ब्लैक बन जाएंगे, है ना। फिर सेकेंड बाउल में क्या हो जाएगा, सीड्स है ब्लोटेड अप। ब्लोटेड अप होना यानी कि ऊपर तिरने लगेंगे।
और थर्ड वाले में देयर इज नो चेंजेस, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद हैव द सीड्स स्प्राउटेड, स्प्राउटेड हुए क्या वो, तो हैव द सीड्स स्प्राउटेड में तो फर्स्ट में आएगा नो, सेकंड में आएगा यस, एंड थर्ड में आएगा नो। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर यस, ठीक है, और यहाँ पर नो। नाउ टेल एंड राइट, ये आपको कहना और लिखना भी है। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, कौन से बाउल में जो अंकुर, जो भिगोए हुए जो सीड्स है ना उसके अंकुर निकलते हैं। तो व्हाट डिफरेंस कैन यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, तो उस वाले बाउल्स में और दूसरे बाउल्स में आपको क्या डिफरेंस लगा। सो आंसर इज ओनली द सीड्स इन द सेकंड बाउल स्प्राउटेड, उसके ही अंकुर जो होना वो निकलते हैं। द सीड इन द अदर्स टू बाउल्स डिड नॉट स्प्राउटेड, दूसरे जो अन्य जो दो टू अदर्स बाउल थे ना वहीं से वो स्प्राउटेड नहीं होते हैं। द रीजन फॉर दिस इज एज फॉलो, उसका रीजन है ना वो यहाँ पर दिया गया। Only the seeds in the second bowl sprouted, जो सेकंड वाला बाउल था ना वहीं पर ही अंकुर जो थे ना वो निकले थे। द सीड्स इन द अदर टू बाउल्स डिड नॉट स्प्राउटेड, उसके जो दूसरे दो अन्य बाउल्स थे ना वहीं पर वो अंकुर जो थे ना वो नहीं निकले थे। द रीज़न फॉर दिस इज एज फॉलो, द सीड्स इन सेकंड बाउल टू गॉट एयर एंड वाटर, सेकंड वाली जो बाउल थी ना वहाँ उसे एयर भी मिल रही थी और पानी भी था। इन कॉन्ट्रास्ट द सीड इज बाउल फर्स्ट गॉट मोर वाटर देन रिक्वायर्ड एंड डिड नॉट गेट एनी एयर, फर्स्ट वाले में जितना पानी चाहिए होता है उतना नहीं था, उससे ज़्यादा मात्रा में पानी था और वहाँ पर एयर नहीं थी। तो फर्स्ट वाले बाउल में जो स्प्राउटेड है अंकुर जो थे ना वो सीड्स के नहीं निकले थे। द सीड इन बाउल थर्ड गोट ओनली एयर, थर्ड वाले सीड थे ना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर थी। देयर इज अ नो वाटर, वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर पानी नहीं था। दस इट्स प्रोवाइडेड दैट एयर एंड वाटर बोथ आर नीडेड फॉर अ सीड टू स्प्राउट एंड ग्रो, इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जो एयर वाटर ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है किसके लिए, स्प्राउट होने में और ग्रो होने में। स्प्राउट जो होते हैं उसके अंकुर जो निकलते हैं ना अंकुर वो तभी निकलेंगे जब उसको एयर और पानी वाटर दोनों मिले, वरना वो ग्रो नहीं होंगे। नाउ सेकेंड, वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चनास इन डंप क्लॉथ, डंप क्लॉथ यानी कि नमी जिसको हम बोलते हैं भीना हुआ जो क्लॉथ्स होता है वो गीला वीट क्लॉथ, इसको हम बोलेंगे डंप, नम, ठीक है, नम कपड़ा। तो गोपाल ने मम्मी ने क्यों वो डंप क्लॉथ में वो चने जो है ना वो टाइड अप किए थे, बांधे थे। सो योर आंसर इज गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डंप क्लॉथ टू अलो देम टू ग्रो स्प्राउट्स, गोपाल ने मम्मी ने चने जो थे ना वो नमी क्लॉथ्स में, नम के क्लॉथ में यानी कि डंप क्लॉथ में जो बिना हुआ वीट क्लॉथ होता है उसमें उन्होंने स्प्राउट होने के लिए रख दिया, अंकुरण होने के लिए रख दिए। दस द चनास गोट इनफ एयर एंड वाटर टू स्प्राउट, तो उसी से क्या होगा, चने को जितना पानी चाहिए वो भी मिल जाएगा और जितनी एयर चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसके लिए उन्होंने जो डंप क्लॉथ था ना उसमें उन्होंने स्प्राउट होने के लिए चने रखे थे। होल तुअर कैन स्प्राउट, होल तुअर यानी कि पूरी जो तुअर होती है ना वो स्प्राउट हो जाती है, उसका अंकुरण हो जाता है। बट तुअर दाल कैन नॉट, तुअर दाल जो होती है ना वो नहीं हो पाती। क्यों ऐसा, वाई सो, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो होल तुअर दाल होती है ना पूरी, होल तुअर इज सीड्स ऑफ तुअर प्लांट, वो तुअर प्लांट की होती है, वो नेचुरली मानी जाती है ना।
उसको जो वाटर, एयर एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर जो चाहिए होता है स्प्राउट होने के लिए, वो उसको मिल जाता है। तो नेचुरली उसके ऊपर जो कवर होता है, सीड्स के ऊपर से जो कवर होता है, और वो 2 पार्ट्स में वो उसको वो बटी हुई नहीं आती, पूरा का पूरा सीड्स होता है ना, तो वो स्प्राउट हो जाता है। बट तुअर दाल, जो तुअर दाल होती है ना, वो स्प्लिट लेंटिल यानी कि तुअर दाल उसको बोलते हैं। वो नेचुरल सीड प्लांट्स का नहीं है, वो तो अलग हो चुका है, और उसमें से 2 पार्ट्स भी हो जाते हैं ना, और ऊपर का जो कवर होता है ना वो भी नहीं होता है। तो वो अब क्या नहीं होगा, वो स्प्राउट नहीं होगा। तो जो प्रोसेस होती है स्प्राउट की, वो प्रोसेस में तुअर दाल जो है ना, वो तुअर दाल जो होती है ना, वो अपनी ग्रो करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो लूज कर देती है। सो इसी की वजह से तुअर दाल जो है ना, वो स्प्राउट नहीं होती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ ड्रॉ, ये आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करोगे आप, क्या ड्रॉ करोगे? लुक केयरफुली एट स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग। आपको स्प्राउटेड चना होगा ना, अंकुरण हुआ हुआ चना, उसको आपको अच्छे से देखना है और अपने नोटबुक में उसको ड्रॉ करना है। नाउ यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट दिया गया हुआ है। प्रोजेक्ट हुज प्लांट हाउ टॉल, किसका प्लांट सबसे ऊंचा, कितना ऊंचा, वो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू करना है। वो आप कर सकते हो घर पे, ठीक है। टेक अ क्ले पॉट और अ प्लास्टिक कंटेनर विद अ वाइट माउथ। आपको कोई भी क्ले का, मिट्टी का पॉट लेना है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका माउथ होगा ना इस तरीके से चौड़ा होना चाहिए, वाइड होना चाहिए। फिर क्या करोगे? मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ इट। उसके नीचे आपको स्मॉल, एक छोटा सा होल कर देना है, एक होल बना लेना है। आप क्ले का भी पॉट लोगे या फिर आप प्लास्टिक का भी ले सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आपको होल बना लेना है। फिल इट विथ सॉइल, उसको आपको मिट्टी भर लेनी है उसके अंदर। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन इट। सेम एक ही तरीके के बीज आपको वहाँ पर बोने हैं। प्रेस देम जेंटली इन द सॉइल, उसको जेंटली धीरे से आपको प्रेस कर देने हैं, मिट्टी में अंदर आपको दबा देने हैं वहाँ पर। देन पोर एडवोकेट वाटर इन इट, पोर एडवोकेट वाटर इन इट, यानी कि उसके बाद आपको वहाँ पर पानी डालना है। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। सभी बच्चे जो हो गए ना क्लास में, अभी तो आप घर पर ही हो, पर सभी को कैसे अलग अलग जो है ना सीड्स लेने हैं। जैसे कि मस्टर्ड यानी कि सरसों, है ना, फेनुग्रीक मेथी, सीसम यानी कि तिल, क्लस्टर बीन यानी कि ग्वार, और कोरिएंडर यानी कि धनिया। ये सारी सीड्स है ना वो आपको लेने हैं। सभी अपने अपने तरीके से करके देखेंगे और ग्रो करेंगे। दिस इज योर प्रोजेक्ट। देन राइट, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द सीड। आपने क्या बोया, कौन से सीड था ना वो आपने लिया, उसका नेम लिखोगे यहाँ पर। देन द डेट ऑन विच सीड्स वर सोन, सोन यानी कि आपने जो बोया ना उस बीज, उस सीड्स को, उसकी डेट लिखना है यहाँ पर, आपको इसकी डेट लिख देना है, ठीक है। द डे व्हेन यू ऑब्जर्व स्पेलिंग कमिंग आउट ऑफ द सोइल, स्पेलिंग है ना कि वो पौधा जो है ना वो निकलना शुरू होता है ना, उसको सेपलिंग बोलेंगे, छोड़ बोलेंगे हम, ठीक है। वो निकलता शुरू होता है ना, स्टार्टिंग फीलिंग इन द फॉलोइंग टेबल, वो शुरू होगा, स्टार्टिंग आपको वो छोड़ है ना वो निकलेगा, शुरू होगा दिखने का, तब आपको नीचे यहाँ पर दिया गया हुआ जो टेबल है ना वो फिलअप करना है। आपको यहाँ पर डेट लिखनी है जो आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट है ना, पौधा है ना, उसकी हाइट कितनी है, कितनी सेंटीमीटर है, वो आप लिखोगे। देन हाउ मेनी लीव्स सीन, कितने लीव्स है ना उसके, वो आपको दिखने। एनी अदर चेंजेस, और दूसरा कोई चेंजेस होता है कि नहीं वो आपको देखना है। आपको फाइंड आउट करना है, आपको उसकी हाइट भी नापनी है, ठीक है, लीव्स की भी आपको देखने हैं। वो सारी चीज़ें नोटिस करके ये वाला टेबल आपको फिलअप करना है।
डेट हर दिन के आप डालोगे। तो आप जो टेबल बनाओगे ना उसका यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द सीड, तो मस्टर्ड, सरसों बोया तो सरसों का नेम, ठीक है। उसकी डेट आपको लिखनी है, किस डेट को आपने उसको बोया था। द डेट ऑफ विच सीड वर सोन, ठीक है। द डे व्हेन यू ऑब्जर्व सैपलिंग कमिंग, जो जिस दिन से आपको उसका छोड़ है ना, सैपलिंग है ना, वो निकलता हुआ देखा, वो निकला, उसी दिन से जो सोइल में से बाहर निकला, उसी दिन से आपको क्या करना है, नीचे वाली जो टेबल दिया गया है ना वो आपको फिलअप करना है। सो डेट विच इज यू राइट हियर, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन 5 जुलाई, ओके। व्हेन यू राइट, सो यू हैव टू राइट रिसेंट डेट, ओके। हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर्स, जो प्लांट्स है ना उसका हाइट है ना पूरी, वो सेंटीमीटर्स में आपको नापनी है। तो यहाँ पर कितने 1.5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी लीव्स सीन्स, जो लीव्स है ना, पत्ते हैं ना, वो कितने दिख रहे हैं, तो 2। एनी अदर चेंजेस, कोई दूसरा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला। ये डेट जो दी गई है ना वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, आप रिसेंटली डेट जो है ना वो डालोगे, लिखोगे। 6 जुलाई 2 सेंटीमीटर्स, दूसरे दिन 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना, 5 सेंटीमीटर बढ़ गया। नाउ हाउ मेनी लीव्स सीन, 3 लीव्स दिखे। एनी अदर चेंजेस, नो, कोई दूसरा चेंजेस देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट डे 7 जुलाई 2.5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर जो हाइट है ना वो फिर से बढ़ जाती है। हाउ मेनी लीव्स सीन्स, 4 लीव्स सीन्स, 4 जो लीव्स है ना वो दिखाई देते हैं। प्लांट ग्रू इन साइज, जो प्लांट था ना उसकी साइज अब बढ़ चुकी थी, वो प्लांट है ना वो ग्रो हो चुका था, बड़ा हो चुका था। वो एनी अदर चेंजेस में आपको लिखना है। नाउ 8 जुलाई नेक्स्ट डे 3.5 सेंटीमीटर। अब उसकी हाइट जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर थी तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाती है। हाउ मेनी लीव्स सीन, कितने लीव्स जो है ना दिखते हैं, 6। प्लांट ग्रू अ लिटल बिगर, जो प्लांट है ना वो ग्रो तो हुआ था, बड़ा तो हुआ था, पर उससे अब थोड़ा और ज़्यादा ग्रू हो जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो टेबल था ना वो आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में ही। तो ये वाला जो टेबल है ना वो टेबल आपको इस तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में और अपने नोटबुक में भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट ये वाला करते हो, अच्छे तरीके से लिखते हो, तो आप जो डेट्स है ना वो रिसेंट डेट लिखना, ठीक है। यहाँ पर जो दी गई हुई है ना वो डेट नहीं लिखना। सो आज हम यहीं तक लर्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।